हाय। आज हम आपको किसी से मिलवाने आई है। आज हम मिलेंगे लूसी से। लूसी मेरे ऑफिस में काम करती है। वो ऑफिस की सबसे इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। चलो हम लूसी से पूछते हैं कि आज वो हमें सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स समझा देगी। हाय लूसी, कैसी हो तुम? हेलो जेमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ लूसी। क्या तुम आज हमारी ऑडियंस को बता सकती हो कि सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं? हमारी ऑडियंस तुमसे समझना चाहती है। बिल्कुल जेमा, ये बहुत सिंपल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट्स से। कॉन्स्टेंट्स वो चीजें होती है जो कभी बदलती नहीं है, जैसे कि आपके स्कूल का नाम। सपोज आप सनराइज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, तो सनराइज पब्लिक स्कूल एक कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होगा। वो आपके स्कूल का नाम है। और आपको ये भी पता होगा कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। तो जो चीजें चेंज नहीं होती हम उन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। वाओ, इसका मतलब मेरा बर्थडे की डेट भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो कभी चेंज नहीं होती। मतलब मेरा बर्थडे भी एक कांस्टेंट है ना लूसी? हाँ जमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। सोचो आपका स्कूल बैग, उसमें आप अपनी बुक्स, अपना टिफिन बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल रख सकते हो। लेकिन अगर वही बैग आप पिकनिक पर लेकर जाते हो तो आप उसमें गेम्स और कुछ यमी खाने की डिशेस लेकर जाते हो। इनफैक्ट आपका पिगी बैंक भी वैसे ही है। आप जब उसमें पैसे डालते हो तो पैसे बढ़ जाते हैं और निकालते हो तो कम हो जाते हैं। ओह, तो हमारा ऑफिस भी एक कंटेनर की तरह ही है, जिसमें कभी कभी नए लोग आते हैं तो ढेर सारे लोग हो जाते हैं, और जब कोई छोड़ के चला जाता है तो कम हो जाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये? एग्जैक्टली जमा। तो अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। ये मैजिक वर्ड्स होते हैं जिससे स्पेशल चीजें होती हैं। इमेजिन करो आप प्लेग्राउंड में शाम 5 बजे खेलने का प्लान बना रहे हो और आपने अपने फ्रेंड्स को फोन कर कर कहा कि अगर आज बारिश नहीं होती तो हम शाम 5 बजे बाहर खेलने जाएंगे, लेकिन अगर बारिश हो गई तो हम खेलने नहीं जाएंगे। तो आपने एक कंडीशन रखी। आपने कहा अगर बारिश हुई तो हम नहीं खेलने जाएंगे, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो हम बाहर खेलने जाएंगे। सी प्रोग्रामिंग में अगर को इफ बोला जाता है। जैसे आपकी मम्मा ने आपको कहा इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी, अदरवाइज नॉट। तो आपकी मम्मा ने आपके सामने एक कंडीशन रखी। उस कंडीशन को रखने के लिए जो स्पेशल टाइप का वर्ड यूज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में, उसे हम जानते हैं इफ के नाम से। इफ मतलब अगर। पता है लूसी, मुझे तो स्विच कीवर्ड के बारे में भी पता है। जब हम स्कूल में गेम्स खेलते थे तो मेरे फ्रेंड्स टॉम, सारा और जॉन लड़ाई किया करते थे कि कौन सा गेम खेले। तो हम लोग 4 चिट्स बनाते थे। एक पर क्रिकेट लिखा होता था, दूसरी पर फुटबॉल, तीसरी पर बास्केटबॉल, और लास्ट वाली होती थी कि हम कोई गेम नहीं खेलेंगे। ठीक वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी हम डिफरेंट केसेस डिसाइड कर सकते हैं स्विच की हेल्प से। वैसे तो जमा, सी प्रोग्रामिंग में काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। जब आप इनको यूज करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ये काफी इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं। आई होप आपको मेरे समझाए हुए कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ हाँ लूसी, थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मजा आया। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।